जो ओवरऑल की सरकार को कितने नंबर दोगे? तो मैं योगी जी को पर्सनल जो है 10 में से 9 नंबर दे दूंगा। ये एक नंबर जो कटा है वो शिक्षा की वजह से कटा है। वहाँ पे बच्चे 105 50 क्वेश्चन मार के, और यहाँ हम लोग मेरे सर और 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? हम लोग का पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है कि हम नहीं जाएंगे, मर जाएंगे। हम कहते हैं आपके माध्यम से, रे तलवार तुझे अब झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। सरकार तुम्हारी, पावर तुम्हारा, रॉब तुम्हारा, तो वोट हमारा क्या? केवल वोट हमारा। हमारी डिक्शनरी में ना नाम की चीज नहीं है, हाँ करवा के जाओ। मैम भर्ती बोर्ड पे तो कोई भरोसा नहीं है। हम क्या मांगे सरकार तो पेपर लीक हो जाता। उत्तर प्रदेश का नाम क्यों पड़ा? कि जहाँ से उत्तरी पहले मिल जाए, ठीक है ना। नमस्कार, वायरल किस्सा से मैं हूं अंकिता सिंह। आप सब बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये कहावत काम नहीं आती, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है जनाब। यहाँ परीक्षा से पहले उत्तर का पता चल जाता है। वैसे तो राजधानी लखनऊ में आए दिन धरना प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन आज लखनऊ के इको गार्डन में युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा है और ये सारे युवा यहाँ एकत्रित हुए हैं। अभी हाल ही में हुई यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पेपर लीक मामले को लेकर इस धरना प्रदर्शन में इनके साथ बड़े बड़े संस्थानों के शिक्षक भी शामिल हो गए। तो आइए बात करते हैं इनसे। ये बताइए कि जैसा कि जांच कमेटी गठित की गई है, तो क्या लगता है कि निष्पक्ष होकर जांच कर पाएगी? लगता क्या परिणाम सामने है। आरओ की जांच कमेटी गठित हो चुकी है, उसका कोई रिजल्ट है नहीं, तो इसकी भी जांच कमेटी गठित हो जाएगी। पिछले अभी लेखपाल का पता भी नहीं चला होगा कई लोगों को, तो अभी लेखपाल में प्रधानमंत्री जी नियुक्ति पत्र देने वाले थे, वो रुक गया, ठीक है ना। तो ये जांच कमेटी जो है बहुत सरकार ने गठित कराई और हमको अच्छा भी लगता है कि गठित होती हैं कमेटियाँ, लेकिन जो है मुद्दे की जो बात है उस पर क्यों नहीं करते हो बात? ठीक है, हमने कहा पेपर लीक हो गया, तुमने कहा सबूत नहीं, हमने सबूत दिए, तुमने कहा कि तो मॉडल पेपर है, हमने कहा चलो ठीक है, हमने मान लिया कि पेपर लीक नहीं है, हमने मान लिया कि आरओ लीक नहीं है, लेकिन ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में क्या है ना कि अब हम ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं। हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम विद्यार्थियों का साथ ठीक नहीं हो रहा है। ये हमारी आस्था का विषय है, हमारे खुद के जो है संतोष का विषय है और कॉन्स्टिट्यूशन हमें दोनों चीज़ों की आज़ादी देता है, ठीक है ना। पेपर नहीं भी लीक हुआ कोई बात नहीं, ठीक है, तुमने पेपर बहुत अच्छे से कराया, हमने मान लिया बहुत अच्छे से कराया, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम्हारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये हमको ठीक नहीं लगता। हमारी कम्युनिटी में आप वोटिंग करा लीजिए, तुम्हें लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ? हमारी जो कम्युनिटी है, टीचर्स की कम्युनिटी है, आप उसमें ही वोटिंग करा लीजिए और उसमें ये पूछ लेना कि सरकार की एजुकेशन पॉलिसी से कितने लोग खुश हैं, ठीक है ना। अगर उसमें जो है 80% का आंकड़ा ना बदले, हम ये छोड़ देंगे, हम नहीं करेंगे। आपकी सरकार से री एग्जाम और जैसा कि आपके साथ टीचर्स भी खड़े हुए हैं साथ में, तो कैसा मतलब क्या? हम लोग 6 महीना से तैयारी कर रहे हैं पेपर की, और यहाँ पे हम लोग के साथ हुआ, मेरे ही गांव की बात है। यहाँ पे ये पता चला, वहाँ पे बच्चे 105 50 क्वेश्चन मार के, और यहाँ हम लोग मेरे सर और 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? हम लोग का पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है कि हम लोग को री एग्जाम चाहिए। हम लोग को पढ़ने क्या, जो ना पढ़ रहा है वो भी उसी तरह है। इतना पेपर टेलीग्राम पे तुरंत आ चुका है पेपर, ये हर एक गाँव में आया था टेलीग्राम पे पेपर? हम लोग के पास आया था, आ गया था पहले ही आ गया था पेपर के पहले। नहीं, मेरे पास हम लोग के पास कोई पेपर नहीं आया। सरकार से क्या मांगे? री एग्जाम। अगर सरकार बात नहीं मानेगी आप लोगों की तो क्या करेंगे? तो मनवाना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना होता है कि हम लोग का भविष्य बर्बाद हो रहा है। हम लोग ने इतना पढ़ाई के किस लिए किया है कि यार पेपर लीक हो रहा है? साला जो पढ़ा नहीं है उसने 150 140 मार के आया, और जो तैयारी किया है उसका कोई यहाँ सुनवाई ही नहीं है। तो री एग्जाम होना बहुत जरूरी है, नहीं तो जो ईमानदारी से पढ़ा उसका कोई मतलब नहीं होगा पढ़ाई करने का। इससे पहले आरओ की परीक्षा भर्ती लीक का मामला आया था, आरोप लगे थे सरकार पे, इस पे आप लोग का क्या कहना है? क्या लगता है? वो भी री एग्जाम होना ही चाहिए, उसका भी री एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी पेपर उसका भी लीक हुआ था। आप लोग को क्या लगता है? आप लोग स्टूडेंट हैं, खबरों से वाकिफ रहते हैं, तो क्या लगता है कि क्या वो मतलब हुआ था लीक ऐसा कि सरकार हुआ था? पेपर लीक बिल्कुल हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो गलत न्यूज कैसे छप जाएगी? री एग्जाम होना चाहिए। सरकार आप लोग की बात नहीं मानती है तो क्या कदम होगा? सभी छात्रों के साथ न्याय करना चाहिए। जी आप बताइए। हाँ, री एग्जाम होना चाहिए। कहाँ से आई हैं आप लोग? यहीं लखनऊ। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कितनी भारी संख्या में युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा है और देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पे बैठे हैं। आइए यहाँ छात्रों से बात करें। ये बताइए कि क्या मांग है सरकार से? हमारी यही एक मांग है कि हमको री एग्जाम करवाना है, री एग्जाम सरकार करे
भर्ती बोर्ड से यही एक मांग है कि वो एग्जाम करवाए। आखिर धांधली भर्ती बोर्ड से हुई है तो हमको एग्जाम करवाए। वो पेपर लीक वहीं से हुआ है। पेपर लीक मतलब 18 का जो था सेकंड शिफ्ट का, वो 17 तारीख को शाम 5 बजे ही मेरे और मतलब कई लोगों ने बताया सारे शिफ्ट के हमको चाहिए, हमको सारे शिफ्ट चाहिए। अगर मान लीजिए कि 2 शिफ्ट का करवा दिए तो और बच्चे जो भारत में 24 लाख लड़के जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में हैं वो कहाँ जाएंगे? अगर नॉर्मलाइज करते हैं तो उनका क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा? जवाब दे भर्ती बोर्ड, इसका जवाब दे। हम सरकार से हमसे कोई मतलब नहीं, हमको भर्ती बोर्ड से मतलब है। ये बताइए कि अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो क्या करेंगे? हम लोग यहीं रहेंगे जब तक सरकार बात क्यों नहीं मानेगी। हम यहीं बैठे रहेंगे। रे तलवार सरकार से हमारी कोई मांग नहीं है। हमारी मांग सिर्फ भर्ती बोर्ड से है, बस। सरकार से हमारी कोई मांग नहीं, भर्ती बोर्ड से मांग है हमारी। कहाँ से आए आप लोग? मैं बलरामपुर का रहने वाला हूँ। जौनपुर एग्जाम के कोई ऑफिस के नोटिस नहीं, हम लोग यहाँ नहीं जाएंगे, मर जाएंगे। हम कहते हैं आपके माध्यम से, रे तलवार तुझे अब झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। अभी मैम पहले हम बात कर रहे हैं, हमारी सरकार से एक ही मांग है, री एग्जाम। कमेटी से जांच चाहिए नहीं हमें। अच्छा चलिए, मान लेते जब हैं प्रूफ कि- हमारे पास साफ साफ है। अगर सरकार आपकी बात मान लेती है, री एग्जाम होता है, तो क्या गारंटी है कि दोबारा पेपर लीक नहीं होगा? तो इसके लिए कुछ मांग है आप लोगों? मैम देखो, ऐसा है कि सरकार जब पारदर्शिता से एग्जाम करवाएगी, अब आप जानते हो कि बड़े स्तर पे जब तुम 2 दिन में एग्जाम नहीं करा सकते हो तो आप 4 दिन में कराओ, 5 दिन में कराओ, वो समय लो। आप आयोग बढ़िया तरीके से गठित करो, आप समय लेके बच्चों का पेपर करवाओ, पारदर्शिता से पेपर करवाओ, जिससे कि बच्चों की एक भरोसा आयोग पर भी बना रहे, अपनी परीक्षा पर भी बना रहे और अपने मतलब भविष्य पे भी बना रहे। बस ये कहना चाहूँगा। शिक्षक भी बच्चों के साथ शामिल है, इसके पीछे क्या वजह है? तो शिक्षक, अब बच्चों के हित के लिए मैम कौन लड़ेगा, ये बताओ आप। जी जी। तो बच्चों के हम तो एक गाइडर हैं, अभिभावक हैं। हम कोई साथ ऐसा नहीं है कि हम इन्हें गलत दिशा में ले जा रहे हैं, हम तो इन्हें एक दिशा दे रहे हैं कि आप व्यवस्थित तरीके से चीज़ों को मैनेज करें। हमारा इन्हें भड़काना या फिर बाकी कोई या फिर गलत तरीके से, हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम आयोग के खिलाफ नहीं है, हम प्रशासन के खिलाफ नहीं है। हम तो एक बहुत विनम्रता के साथ चीज़ों को एक सरकार आप लोगों की बात नहीं मानती है तो आगे की क्या रणनीति होगी? ना मानने की क्या वजह है मैडम जी? ना का मतलब क्या है? हम यहाँ मर जाएंगे, हम यहाँ। जो स्क्रीनशॉट पेश मैं करते ये हैं, कह रहा हूँ, फोटोशॉप की जब ये जाती मैं है। कह रहा हूँ कि सारे प्रूफ हैं हमारे पास पहले के, तो फिर ना मानने का ना का तो सारी तरीके से प्रशासन- हमारी डिक्शनरी में ना नाम की चीज़ नहीं है, हाँ करवा के जाओ। सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो आगे की क्या रणनीति है? देखिए, हम तो ये भी कहते हैं कि सरकार जो है वो बिल्कुल नहीं चाहती होगी कि पेपर लीक हो, कोई नहीं चाहता, बताइए। लेकिन सरकार को ये समझना चाहिए कि क्या, देखिए एक बहुत सिंपल सी बात कहता हूं, सरकार तुम्हारी, पावर तुम्हारा, रौब तुम्हारा, तो वोट हमारा क्या? केवल वोट हमारा, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। तो सरकार तुम्हारी, रौब तुम्हारा, पावर तुम्हारा, तो वोट अगर हमारा है उसकी भी कीमत होनी चाहिए। तो इसका ये मतलब है कि हमारे सारे जितने भी उत्तर प्रदेश में, देखिए बहुत सारे लोग बाहर से भी परीक्षा देने आए थे। जी सर। इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे बड़ी क्या होती है, कहते नहीं गांव में नाक कट गई, वहां जाके अरे यूपी में तो पेपर लीक हो जाता, उत्तर प्रदेश का नाम क्यों पड़ा कि जहां से उत्तरी पहले मिल जाए, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होता है, उत्तर पहले मिल जाता है। तो इस प्रक्रिया को बंद करना होगा, इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से क्या है लागू करना होगा। जिसको टेंडर दे रहे हो उसमें बहुत कड़ाई का पालन करना चाहिए। पेपर कहाँ बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, कैसे सेंटर पर पहुंचना चाहिए, बहुत बड़ी तैयारी के साथ पहुंचना चाहिए, तभी री एग्जाम हो, चाहे जितनी बार री एग्जाम करा लो पेपर लीक होता रहेगा। राइट, बिल्कुल सर। गठित की गई है तो क्या लगता है निष्पक्ष होकर जांच कर पाएगी? मैम भर्ती बोर्ड पे तो कोई भरोसा नहीं है। हम स्वतंत्र जांच चाहते थे, गरीब की सुनता कौन है, इसलिए यहाँ आना पड़ा। स्वतंत्र जांच करा ले, हमारी भर्ती निरस्त करके दोबारा री एग्जाम करा ले, हम बस ये चाहते चारों शिफ्ट का। मान लीजिए अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो क्या करेंगे आप? इसीलिए हम लोग धरना दे रहे हैं और जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तब तक हम लोग धरना बंद नहीं करेंगे। धरना बंद नहीं करेंगे आप लोग? सरकार को मानना ही पड़ेगा, एग्जाम कराना पड़ेगा, ये पेपर कैंसिल करना। जांच कमेटी बैठा दी गई लेकिन इसका कोई निर्णय दे और पेपर कैंसिल करे। चारों शिफ्ट जो हुई है सारा कैंसिल करे, हाँ पेपर कैंसिल करे और री एग्जाम करवा दोबारा। नहीं, जांच कमेटी जांच करके कमेटी बैठाई गई है लेकिन बैठी हुई है कमेटी का कोई मैम एक पेपर तो चलो हम लोग मान लेते हैं मैम, यहाँ के सारे पेपर इस आरओ से लेकर इलाहाबाद से लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, हर जगह के सारे पेपर, एक पेपर चलिए ठीक है मानते कि यूपी पुलिस कांस्टेबल आरओ तक के पेपर क्यों लीक हो रहा है मैम? अभी आरओ का पेपर भी लीक हो गया, ये भी लीक हो गया, हर पेपर लीक हो, कोई पेपर सही से हो ही नहीं रहा है। अभी कृष्णा नगर में
कृष्णानगर की FIR हुई है, सरकार के पास तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। पुलिस ने FIR दर्ज की 18 तारीख के शिफ्ट का, उसके पास पेपर है, तभी पे पुलिस नहीं मानी। और क्या सबूत चाहिए पुलिस को और आयोग को? भर्ती विभाग को मानने को तैयार नहीं कि पेपर लीक हुई है, क्योंकि हम लोग के साथ हम लोग के टीचर तक ही कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। तो सरकार अपनी इस बात को मानने को तैयार, क्योंकि जानते बड़े बड़े अपने लड़कों जो मर्सिडीज में घूम रहे हैं वो खाली करना है, अपने बच्चों को इसमें करना चाहते हैं। हम लोग कौन सुनेगा? इस सरकार सुनी नहीं रही हम लोग की। अगर सुनती तो हम लोग यहाँ इस हद तक ना, तो ये हालत होगी इस देश में, इस सरकार में। 5 साल बाद भर्ती आई है, 5 साल बाद 100 रुपये में पेपर बिक गया। है मीडिया हमारी बातें सरकार और भर्ती बोर्ड तक पहुंचाए, यही उनसे विनम्र निवेदन है। मैडम आप लोग आवाज में बोल दीजिए, क्या मांगे सरकार से? सरकार मांग नहीं मानेगी तो क्या करेंगे? तक चलेगा धरना, अनिश्चित काल तक ऐसे ही धरना लगातार चलता रहेगा जब तक हमारी सरकार बातें नहीं मानेगी, तब तक धरना ऐसे ही चलेगा। एजुकेशन सिस्टम एकदम खराब है। दूसरा कि पहले तो हम यही कहते हैं, मेरे अनुसार एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि उसकी जो आने वाले साल में क्या होने वाला है ये स्टूडेंट को पहले से पता होना चाहिए। कारण ये कि जब हमारा लक्ष्य क्लियर होता है तो हमारी एनर्जी डबल होती है। तो पहले तो आने वाले सालों में क्या होगा, एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए पिछले अगले 4 साल का भी हम 1 साल में खाका तैयार कर सकें। 1 साल में ना हो पाए, आज 4 साल का नहीं तुम 1 साल का ही कर दो, 1 साल का नहीं तुम 6 महीने का ही कर दो, 6 महीने का नहीं तुम 1 महीने का ही कर दो, तुम एक पेपर का ही कर दो, ठीक है ना। तुम एक पेपर का ही खाका तैयार कर दो कि हम ऐसे करके ऐसे कराएंगे। पेपर निष्पक्ष होने चाहिए, टाइम टू टाइम होने चाहिए। हम बस यही चाहते हैं सरकार से। अगर हमसे पूछे ओवरऑल कि सरकार को कितने नंबर दोगे, तो मैं योगी जी को पर्सनल जो है 10 में से 9 नंबर दे दूंगा। ये 1 नंबर जो कटा है वो शिक्षा की वजह से कटा है, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि टॉपर स्टूडेंट वही है, टॉपर प्रिंसिपल वही है, टॉपर मैनेजर वही है, टॉपर डायरेक्टर वही है, टॉपर CM वही है, टॉपर PM वही है, जो 10 में से 10 नंबर रखे। तो ये जो आपका 1 नंबर कट रहा है आप इसको बचाओ, और ये सबसे ज़रूरी है। दूसरा कि विरोध में शामिल क्यों हुए, तो हर नागरिक का कर्तव्य है कि अपने देश को मजबूत बनाए। देश मजबूत बनता है शिक्षा से, बस यही सोचते हुए। हमारी ये लालसा नहीं है कि हमको UPP की नौकरी मिल जाए, हमारे बच्चों को UPP की नौकरी मिल जाए, ना। हमारी जांच की गड़बड़ी के दायरे में आ चुकी है, इसमें UPP पेपर में ऐसी क्या वजह रही कि शिक्षकों को छात्रों के साथ ये वजह ये रही कि सरकार जब ठीक से बातें नहीं सुनती है तो फिर जो है हमने अपने इतिहास से भी यही सीखा है कि पहले तो हम जो है चीज़ों को शांति पर तरीके से करेंगे, और फिर अगर शांति तरीके से नहीं होगा तो हम उसमें कॉन्स्टिट्यूशन राइट है कि हम उसके लिए प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे। और अगर वो भी नहीं मानेगा तो हमारा इतिहास कहता है जैसे कि हम पे अंग्रेज शासन करते थे तो उनसे आज़ादी पाली, तो तुम तो। यहाँ हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। ये बताइए क्या मांग है आपकी सरकार? हम लोगों की सरकार से बस एक ही मांग है कि एग्जाम रद्द करा के दोबारा एग्जाम करा लिया जाए, और एक ही नारा एक ही काम, री एग्जाम बस। क्या मांग है सरकार से आप लोगों का? यही मांग है कि सुरक्षा पूर्वक फिर से री एग्जाम हो जाए, जिसे जो पेपर लीक 7 बजे से सब सोशल मीडिया पे दौड़ रहा था पेपर, उसके बाद निष्पक्ष फिर से पेपर हो, बस हमारी एक ही मांग है। पारदर्शी तरीके से फिर भी पेपर हो, ताकि करप्ट लोग ना जाएं, क्योंकि जिनको पेपर मिला है गलत तरीके से गए तो उनका यही रहेगा कि हमको। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार ये परीक्षा रद्द नहीं करती तो वो बता दे कि हम लोगों को पढ़ाई करना व्यर्थ है, और हम लोग पैसे का इंतजाम करें और जाकर पेपर खरीदते हैं, आराम से सिलेक्शन ले लेंगे। और अगर ये परीक्षा निरस्त नहीं होती तो मैं आयोग से गुजारिश करता हूँ कि वो आंसर शीट जारी ना करें, क्योंकि आंसर शीट हम लोगों के पास पहले से है, हमको पता है हमारे कितने सही है कितने गलत है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आंसर शीट आप लोग के पास पहले ही आ गई? ये पहले सबके पास है, सबके पास है, हर बच्चे के पास। औपचारिक तरीके से प्रशासन को सूचना दी सब कुछ है, सब कुछ। अब ये एक नहीं 4 दिखा सकते हैं, एक नहीं 4 सबूत दिखा सकते हैं। सबसे पहले इसको प्रशासन की जांच करते हैं, कोई हम कमेटी थोड़ी है, जांच कमेटी है उनके पास, वो जांच कमेटी अपनी लगाए और जांच करें। ये बताइए कि इसमें शिक्षक भी आप लोगों के साथ शामिल हुए, तो क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि दोबारा एग्जाम हो। जी मांग है सरकार से आप लोगों मैम, मुझे इसका एग्ज़ाम होना चाहिए, और बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है मैम। मेरे ही जानने में हैं जो लोग, वो जो ठेला लगा रहे थे, रिक्शा चला रहे थे, उनके 145 क्वेश्चन सही हैं 150 में से, और हम लोग दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैम हम लोग बहुत ज़्यादा 120 110 पहुँच पा रहे हैं। तो इसमें मैम कहीं ना कहीं तो उनको मिला है ना, तभी तो ऐसा हो रहा है, वरना इतना पहुँचना, इतना अटैम्प्ट करना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। जब हम ही लोग जब 24 घंटे में 18 घंटे हम लोग पढ़ रहे हैं,
तब मैम हम लोग 120-130 अटैम्प्ट पे जा रहे हैं, लोग कोचिंग के देख पा रहे हैं क्वेश्चन, और वो जो पूरे 150 में 150 अटैम्प्ट करके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं तो उनके पास कुछ है या मिला होगा। मैम इतना तो किसी भी कोई भी पेपर होता है, कुछ तो क्वेश्चन होते हैं 10-5 जो नहीं करने वाले होते हैं, वो लोग वो भी किए बैठे हैं। तो हम ये बताइए कि आप लोग आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में मौजूद हुए हैं, तो क्या कारण है? इसका कारण यही है कि मैम री एग्ज़ाम होना चाहिए बस। री एग्जाम? जी मैम। ये आप बताइए क्या मांग है सरकार से? सरकार से हमारी बस यही मांगे, वी वांट जस्टिस फॉर यूपीपी री एग्ज़ाम। बस क्योंकि तानाशाही सरकार है, 100 रुपये में पेपर का नाम यूपी पुलिस कांस्टेबल का सोशल मीडिया पे हर जगह वायरल हो गया था, जबकि 17 शिफ्ट का पेपर था और ये रात के 16 तारीख को मतलब कि पेपर ये लीक हो गया था। और हम लोग इलाहाबाद में लाइब्रेरी में 16 घंटे सिर्फ 3 घंटे मैम सोए हैं और आंखें गड़ा के हम लोग पढ़ते रहते हैं। और जब मौका आता है कि हम लोग पेपर कर लेंगे तो ये सरकार इतनी धांधली कर देती है कि 100 रुपये में पेपर बेच देती है। तो यहाँ पे हम लोग की जो भीड़ इकट्ठा हुई खाली इतनी कि हम लोग की वो जस्टिस फॉर यूपीपी री एग्ज़ाम बस। कहाँ से आए हैं आप? हम यहीं लखनऊ से हैं। आप लोग भी लखनऊ से? जी लखनऊ से। शिक्षक भी आपके साथ शामिल हुए हैं, तो क्या मनोबल कुछ बढ़ा है? जी बढ़ा है, जरूर बढ़ा है। सभी विवेक सर की सबसे पहले उन्होंने आवाज़ उठाई, उसके बाद RWA ने उठाई, सभी ने उठाई हमारी आवाज़। हम इसके लिए धन्यवाद करना चाहते हैं सभी शिक्षकों का। जी मैम। सरकार से क्या मांगे आप लोगों की? री एग्जाम। री एग्जाम? हाँ, सिर्फ री एग्जाम। अगर सरकार आप लोगों की बात नहीं मानती है तो क्या कदम होगा आप लोगों का? मेरा यही कदम है, जब तक री एग्जाम के लिए तब तक यहाँ से जब तक सरकार बात मेरी मान नहीं लेगी तब तक यहीं बैठे रहेंगे सब लोग। यहीं पे बैठे रहेंगे? यस। क्या मांगे आप लोगों? री एग्जाम की हरदोई से जी। बिहार से आए हैं। बिहार से आए हाँ, मैं बिहार से आए हैं। जो सहारनपुर के पास पड़ता है, केवल इस मांग की वजह से कि एग्जाम दोबारा हो, क्योंकि मेरे जितने क्वेश्चन ठीक थे उस अकॉर्डिंग मेरे चांसेस पूरे थे आने के। लेकिन मेरे पीछे जो जब एग्जाम हॉल में बैठी थी, मेरे जस्ट पीछे एक लड़की बैठी थी, वो मेरे मैं 2 घंटे पूरा आंसर याद करके आई, मुझे पेपर करने मिल गया था। मतलब बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, इसी वजह से ये माना पड़ा। सरकार से हमारी यही मांग है कि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड जो 50 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है, और RO समीक्षा अधिकारी जिसको हम लोग कहते हैं, 12 लाख भविष्य छात्रों का भविष्य वहाँ पे फंसा हुआ है, 50 लाख छात्रों का भविष्य यहाँ पे फंसा हुआ है। सरकार को ये बात समझना चाहिए कि 50 लाख और 12 लाख होता है 62 लाख। एक घर में कम से कम 5 लोग अगर होते हैं तो 5-6 का 3, मतलब 3 करोड़ के वोट के आसपास संख्या बल और एक महत्व रखता है। 2017 के बाद से जितनी वैकेंसी आई है, 2017 के बाद से जितनी वैकेंसी आई है, सभी के पर्चे लीक हो गए हैं। 2017 के बाद 2023 में उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आई है। पहले छात्र क्या करते हैं, वैकेंसी नहीं आती उत्तर प्रदेश में तो वैकेंसी लाने के लिए संघर्ष करते हैं। जब वैकेंसी आ जाती है तो लीक हो जाती है। लीक होने के बाद लड़कों का आप देख ही रहे हैं क्या संघर्ष हो रहा है। पहले RO परीक्षा की गई थी, उसमें भी पेपर लीक का दावा किया जा रहा है। जी 100% हुआ, आयोग ने मान भी लिया है। इलाहाबाद में अभी आज प्रदर्शन हो भी रहा है, ठीक है ना। इलाहाबाद में छात्रों ने प्रदर्शन किया है और आयोग ने माना भी है कि RO का भी पेपर लीक हुआ है। सरकार ने शिक्षा और रोजगार की एकदम कमर तोड़ दिया है। 2016-17 के बाद से जितने पर्चे आए हैं, जितने पेपर आए हैं, सभी पेपर आउट कर दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। आप जरा खुद सोचिए कि छात्र आता है यहाँ पर कि ज़मीन बेच करके, कर्जा लेकर के किसी तरीके पढ़ाई करता है, ठीक है ना। 5-6 साल वो अपना बर्बाद करता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सरकारें पर्चा लीक कर देती, 5 साल वैकेंसी फंसा देती है। आखिरकार स्टूडेंट जाएगा तो कहाँ जाएगा। सरकार से एक ही मांग है, सरकार से। अभी एक भाई साहब थे, सरकार को 10 में से 9 नंबर दे रहे थे। मैं सरकार को 10 में से 0 नंबर देता हूँ। समझ रहे हैं, सरकार ने शिक्षा और रोजगार की कमर को तोड़ दिया है। समझ रहे हैं, शिक्षा का नामो निशान मिटाने के लिए सरकार एकदम लगी हुई है। तो आप मीडिया बंधुओं से भी मेरा अनुरोध है, सुनिए, मीडिया बंधु लोग हैं, उल्टे बच्चों से पूछ रहे हैं कि आप लोगों को कैसे पता चला कि लीक हो गया। हमारे पास पूरा एविडेंस है, सबूत है, हर एक चीज़ के साक्ष्य हैं। हमारे एक अरुण सर रीजनिंग वाले हैं, आज तक चैनल पर जाकर दे दिया है। प्रशासन को जानकारी दी इस बात की? बिल्कुल जानकारी। हम लोगों ने UPPRB सरकार का कहना तो है कि वो कुछ ऐप ऐसे आते हैं जिसकी वजह से आप मॉडिफाई कर सकते हैं सबूत को। क्या टाइमिंग व्हाट्सएप पे जो टाइमिंग होता है, जैसे 9 बजे सुबह में आया है तो दिखाएगा सैटरडे को 9 बजे सुबह में आ गया था। आप समझ रहे हैं, जो संडे को पेपर वायरल हुआ था वो संडे को सुबह 9 बजे आ गया था, तो आप व्हाट्सएप खोलेंगे तो वो दिखा देगा कि संडे को 9 बजे आ गया था। इसका असर आप लोग जैसे कि युवा है तो इसे यूनिटी का क्या असर? इससे देश का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। 2024 में असर दिखाई देगा इसका? 100% मैं बता रहा हूँ ना। 50 लाख बच्चे पुलिस में फॉर्म डाले हैं, 12 लाख बच्चे RO में डाले हैं समीक्षा अधिकारी में, तो 60 लाख बच्चे हैं। एक घर में अगर 5 लोग होते हैं तो टोटल 2.5 से 3 करोड़ वोट होते हैं। 2024 में निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा।
हैं।